नाज़रीन वेलकम बैक। और आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के हवाले से गुफ्तगू होगी और लाहौर हाई कोर्ट की जो पहली खातून चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती अपॉइंटमेंट से मुतालिक उस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसनात साहब, आपसे आगाज़। आज लग तो ऐसी रहा था कि फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, और जिस तरह से ये बहरहाल मामला चल भी रहा था, लेकिन अचानक से 7 दिन के लिए मुलतवी कर देना, ये क्या हुआ है? देखें, लग तो ये भी रहा था कि पिछले हफ्ते ही फैसला आ जाएगा, क्योंकि कहा गया कि 2 दिन पूरे केस सुना जाएगा और केस नहीं सुना जाएगा और केस कंक्लूड होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। अब प्रोलॉन्ग क्यों किया जा रहा है इसका नहीं पता, कि कोई ऐसी वजूहात हैं इसकी इम्प्लीकेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट में कोई वजह हो सकती है, या कोई और ये भी हो सकता है कि जजेस समझ रहे हों कि ताकि सोचने का ज़्यादा मौका मिले हर एक को, और मजीद एक हफ्ता दिया जाए, हर कोई अपनी मेहनत करे। आज तो ऑल्दो कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था मुझे 15 मिनट चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इससे गैर ज़रूरी तौर पे अब जो है वो बातें शुरू हो गई हैं कि ये डिले क्यों जस्टिस काजी फैसला कर रहे हैं, और हर लोग ओपनली कर रहे हैं कि क्या वो अगर वो मेजॉरिटी में होते तो उसी दिन यानी फैसला कर देते। ये जो डिले हो रहा है हो जाता, दैट मीन कि कहीं ना कहीं जो है वो ये है कि हालात इस तरह के नहीं हैं। मेजॉरिटी उन जजेस की है जो कम से कम ये समझते हैं कि ये जो सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग को दी गई हैं ये गलत दी गई हैं। साकिब साहब, मैं साकिब साहब का भी इनपुट ले लूँ। आपको क्या लग रहा है, क्यों मामला लटकाया जा रहा है? और जो हसनात साहब भी कह रहे हैं, ये बात आप अग्री कर रहे हैं? हैरान कौन है। वैसे 24-25 जून को उन्होंने कहा था कि हमने कंक्लूड करना है, लेकिन फिर आगे बढ़ता जा रहा है और फिर 7 दिन मतलब इसमें आगे। और इस 7 दिनों में आपको लगता है जो हसनात साहब भी कह रहे हैं कि वो जो अभी बातें लोगों को करने का मजीद मौका मिलेगा, वो उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? नहीं, वो तो डेफिनेटली है। आज के आप पूरी प्रोसीडिंग काजी साहब पे तनकीद जो है वो नहीं, आप पूरी प्रोसीडिंग उठा के देखें, वहाँ पे क्या किस किस्म के सवाल आए हैं। वो पार्लिमानी पार्टी का जो नोटिफिकेशन सामने आया वो मतलब मुस्तरद ही कर दिया है। मतलब अटॉर्नी जनरल बात करता है तो वो तो ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी कहा ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। तो इसी तरह जो बाप पार्टी वाला मामला है, वो जो नशिस्तें दी गई थी उसको भी टोटली इग्नोर किया गया है। फिर जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, कह सब रहे हैं, और उसमें से अक्सर जजेस की राय भी है ये, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरफ जा नहीं रहे। क्यों, क्या मसला है? और आपने आज की डॉन अखबार की बहरहाल वो हेडलाइन भी देखी होगी। नहीं, वो मतलब डॉन वो नजर आ रहा है। अब असल मसला ये है कि जो कुछ हो रहा है वो नजर आ रहा है, और वो सवालात जो है वो बेंच ही करता है, और बेंच से ही जवाब आना ये अलग से एक हैरानकुन मामला है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो बात कर रहे थे कि ये संगीन एक आईनी खिलाफ वर्जी भी हुई है ना, मतलब आप पूरे एक डिसमेंटल कर दिया है पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपके एक जो गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, और उसको इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, उसको ना देखे। सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है जी, हमारे सामने ना हम राइट होंगे या लेफ्ट होंगे, हमें बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। तो ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट है और फुल कोर्ट बैठी हुई है, उनको देखना चाहिए। मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है, फैसला गलत था या तशरीह गलत थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें गलत थी। फैसला भी बिल्कुल गलत था क्योंकि आर्टिकल 17 को मद्देनजर नहीं रखा गया। आप एक पार्टी के साथ इस मामले में कि जी उनके सिंबल नहीं होगा, आपने तो पूरी कोशिश की कि वो उसका वोटर जो है उसको कम से कम वो समझ ना सके कि जी क्या उसकी पार्टी के सिंबल क्या है। लेकिन लोगों ने फिर भी जो है वो उन्हें पता था कि उसकी पार्टी का सिंबल क्या है, उसके कैंडिडेट का, और उसी को ठप्पा उन्होंने लगाया। जहाँ तक इंटरप्रिटेशन की बात है, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट इस वक्त यूनानिमस नजर आ रहा है। वो ये है कि जनवरी 13 के फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, सही नहीं हुई थी, और पीटीआई जो थी वो वाइप आउट नहीं हुई थी। सिर्फ उनसे जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हुई है और उनसे निशान छीना गया। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके इफेक्ट नहीं है। अब ये जो गलती इलेक्शन कमीशन की है इसको दुरुस्त कौन करेगा? अब इस पे 2 बातें। जैसे काजी फैसला कहते हैं कि जी मिट्टी पाओ आगे चलो, जो अब इसको हम नहीं चाहते। दूसरे जजेस कहते हैं कि हमने बुनियाद गलत बन गई, बुनियाद हो गई। आर्टिकल 187 किस चीज़ के लिए है? जब ये चीज़ें सारी गलत हुई हैं तो हमने इसको देखना है कि पीटीआई के साथ अगर इनको सीटें नहीं दी गई रिजर्व, और इनको उस मामले को उधर से देखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। जैसे काजी फैसला कह रहे हैं मैं टैक्स को देखना है, टैक्स को देख के ही उनको अंदाजा है कि जी पार्टी के 187 टैक्स में नहीं है वैसे
वो 187 में है, लेकिन वो कहते हैं कि 185 में 187 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि किसी मामले में भी 187, बल्कि 185 का सेक्ट एम्प्लाइज का केस था, जो एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉइज के केस में 187 का इस्तेमाल हुआ। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे जिन्होंने किया। तो ये देखें, जज दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिस्टम जो मौजूदा चल रहा है इसकी कंटिन्यूटी के लिए जो जस्टिस काजी फैसला की सोच है वो उसका होना ज़रूरी है। अगर दूसरी सोच है जिसमें जो है कि आर्टिकल 187 का इस्तेमाल या और जो मामला ट्रिब्यूनल के या जो, तो उससे जो मौजूदा सिस्टम है वो काफ़ी उसका इफेक्ट होगा। वो चलना अल्टीमेटली कौन करेगा? अब यही मामला आ रहा है कि जस्टिस काजी फैसला अगर इस फैसला आज कर देते तो बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि प्रवेल दूसरे जजेस करते। अब एक हफ्ते बाद देखते हैं क्या होता है। साकिब बशीर साहब, एक मुझे ब्रेक लेने का कहा जाए, लेकिन मैं शॉर्ट इनपुट आपका भी इस हवाले से चाहती हूँ कि क्या होता नजर आ रहा है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि नशस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती हैं। सो आपको लगता है कि इट्स हाईली अनलाइकली कि ये नशस्तों को खाली छोड़ा जाए और ये अल्टीमेटली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ही आएंगी, या आप समझ रहे हैं कि स्टेटस को प्रिवेल कर सकता है? नहीं, वो उनके पास तो मेरा नहीं ख्याल कि जाएं। उसकी वजह यह है कि आज भी जो बेंच की जानिब से इम्पैक्ट की बात की जा रही थी, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी कह रहे थे कि हम आंखें क्या जो है वो आंखें बंद कर लें जो कुछ हो रहा है या हमारे सामने जो है ये चीज़ आई हुई है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो खाली तो नहीं रहनी, ये तो एक चीज़ तय जो मुझे लग रही है। अब मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या दूसरी तरफ जाएंगी, एक बहुत तवील किस्म का मामला है जो पिछले तकरीबन 1 मंथ हो गया है, चलता आ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे अब कुछ खामोश जजेस भी हैं जो अल्टीमेटली हमायत जा सकती है चीफ जस्टिस की तरफ उनकी, और वो फिर वो वोट फैसला कौन भी हो सकते हैं। इसलिए 5-5 और बाकी जजेस जो है वो किस तरफ जाएंगे अहम चीज़ें हैं। फिर जस्टिस याया अफरीदी हैं, उनका बाज़ औक़ात जो है वो मतलब अनप्रडिक्टेबल कहा जाता है, लेकिन उनकी जानिब से जो सवालात आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन उनको डिफेंड कर सकेगा। जिस तरह बैरिस्टर गौर ने आकर बता दिया कि इलेक्शन कमीशन तो वो सारी चीज़ें लाए ही नहीं, कि जिस तरह उनका एक नुक्ते पे वो अड़े हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरफ जाती है, किस तरफ मामला और किस तरफ जा सकता है। बट एक मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं।